गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज की इस वीडियो में बात करते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज के अगले पैरामीटर की। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूशन की नज़र से देखा जाए तो ऐसी चीज़ जो कहाँ कहाँ पाई जाती है वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन की नज़र से देखा जाए तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। On the basis of distribution, resources can be ubiquitous, क्या ubiquitous and localized। मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन की नज़र से देखे जाएं तो हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है ubiquitous। ubiquitous का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ जो दुनिया में सब जगह पाई जाती है वो कहलाती है ubiquitous। और लोकलाइज का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो कुछ क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है वे पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है। तो इसके अंदर देखते हैं रिसोर्सेज दैट कैन बी फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर, सनलाइट, वाटर आर यूबिक्यूटस रिसोर्सेज। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो सब जगह पाए जाते हैं, चाहे आप कहीं पे भी चले जाएं, जैसे कि एयर, हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, ये हमें सब जगह मिल जाता है। तो ये है यूबिक्यूटस कहलाता है। यूबिक्यूटस का मतलब होता है ऐसी चीज जो सब जगह मिल जाती है, वे यूबिक्यूटस की श्रेणी में आते हैं। आगे है दोज विच आर फाउंड ओनली सर्टेन प्लेसेस आर लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। अब ऐसे रिसोर्सेज जो कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं वह लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं कॉपर एंड आयरन ओन। मतलब कॉपर तांबे की खानी होती है, लोहे की खानी होती है, ये अपनी सीमित क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो यह है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब आगे है कंजर्वेशन रिसोर्सेज। कंजर्वेशन रिसोर्सेज के अंदर कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, संसाधनों को बचाना। Using resources carefully and given them time to get renewed is called resource conservation। कि जो संसाधन होते हैं उन्हें बहुत ध्यान से, सावधानी से उपयोग में करना, उन्हें बचाना। कि जैसे कि हमने पहले डिस्कशन किया था कि हमारे लिए कुछ रिसोर्सेज इतने महत्वपूर्ण हैं जो हमें उनकी आवश्यकता होती है, जैसे कि पानी है, फॉरेस्ट है, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर मान लीजिए ये ख़त्म हो जाए तो हमारा जीवन संकट में आ जाएगा, हम इनके बिना रह नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ रिसोर्सेज जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है उनका इस्तेमाल ध्यानपूर्वक किया जाए, सावधानी से किया जाए, और अगर वो ख़त्म हो जाते हैं या उनका उपयोग कर लिया जाता है तो उनको एक टाइम देना चाहिए ताकि वह दोबारा रिन्यूड हो जाए, मतलब दोबारा बन जाए। जैसे कि पेड़ है, जंगल को काटा जाता है तो उस जंगल को एक टाइम देना चाहिए ताकि वो दोबारा से विकसित हो जाए। तो इसको बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्विंग देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अंदर है कि हमारे जो संसाधन होते हैं उनका उपयोग हमारे लिए ज़रूरी होता है और उनका कंजर्व करना वो भी हमारे लिए ज़रूरी है, उनको बचाना ज़रूरी है। कि जो संसाधन होते हैं उनका उपयोग करने के साथ साथ उनको बचाया जाए। ठीक है, जैसे कि पानी का एग्जाम्पल लिया था कि पानी जो है उनको हम उपयोग में करते हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा उपयोग में नहीं करना चाहिए ताकि वो भविष्य के लिए ख़त्म ही हो जाए, तो उसे कंजर्व भी करना चाहिए। तो उस चीज़ को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब जो डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, ठीक है, और सस्टेनेबल का मतलब होता है कि उसे बचाए रखना भविष्य के लिए। तो ये बोल रहा है कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम उपयोग करने के साथ साथ उनको बचाना भी जरूरी होता है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। इट कैन बी डन बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकिल एंड रीयूजिंग थिंग्स।
अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है, जो भविष्य में जो विकास होता है उनको बचाने जो होता है वो कैसे बचाया जाता है, किन की मदद से बचाया जाता है, वो दे रखा है। रिड्यूसिंग कंजप्शन, मतलब हमारे कुछ रिसोर्सेज होते हैं उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए, मतलब उनका जो उपयोग होता है वो उनका कंजप्शन किया जाना, कम खपत करना चाहिए, कम यूज में लेना चाहिए। रिसाइकलिंग, उनका दोबारा से रिसाइकिल करना चाहिए। रीयूजिंग, उनका दोबारा से उपयोग में करना चाहिए। तो इस तरह से जो होते हैं वे हमारे रिसोर्सेज को बचाए जा सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम एट टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेशन डेवलपमेंट जो होते हैं वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि वो भविष्य में आने वाली जो जनरेशन होती है उनको ध्यान में रखते हुए उनका उपयोग करना चाहिए। द फ्यूचर ऑफ planet and its people link with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provide us। अब ये बोल रहा है कि प्रकृति ने जो हमें सपोर्ट सिस्टम दिया है, प्रकृति ने जो हमें सपोर्ट सिस्टम दिया है, जैसे कि पानी है, जंगल है, ये हमारे सपोर्ट सिस्टम है। अगर ये खत्म हो जाएंगे तो हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा, हमारी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। तो प्रकृति ने जो हमें सपोर्ट सिस्टम दिया है उसको हम प्रिजर्व कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बचाए जा सकें और उनको मेंटेन कर सकें, उनका ध्यान रख सकें। ये जो एबिलिटी होती है ये हमें फ्यूचर के जो प्लेनेट होंगे, मतलब भविष्य में जो हमारा पृथ्वी होगा या भविष्य में जो लोग होगा वे उनके लिए जरूरी होगा। तो आगे है, इट इज आवर ड्यूटी to ensure that all uses of renewable resources are sustainable. Diversity of life on earth is conserved and damage to natural environment in minimum। अब ये बोल रहा है कि ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं, जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं वे हमारी ड्यूटी है कि उनको कम से कम यूज में लिया जाए, उनको बचाया जाए। आगे है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो पृथ्वी की जो डाइवर्सिटी लाइफ होती है, डाइवर मतलब विभिन्न प्रकार के जो जीवन होते हैं, चाहे वो जानवर हो गए, पक्षी हो गए, मनुष्य हो गए, ये इन सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। और आगे है ऑन अर्थ इज कंजर्व एंड डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंट इन मिनिमम। अब हम किसी चीज का उपयोग करेंगे तो उसका डैमेज होना तो जरूरी है, जैसे कि पेड़ है, जंगल है, अगर हम जंगल को काटेंगे तो जंगल का उपयोग होगा। तो हम इतनी कोशिश करें हमारी तरफ से कि वह कम से कम डैमेज हो, नेचुरल एनवायरनमेंट प्राकृतिक वातावरण के अंदर उसका कम से कम नुकसान हो, ताकि वो भविष्य के लिए बचाया जा सके। तो आज का जो वीडियो था, इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया कंजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कंजर्विंग रिसोर्सेज का। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू।